नमस्ते दोस्तों। एक दिन किसी ने मुझे पूछा कि क्या आप भगवान को मानते हो। मैंने कहा हाँ, बेशक मानता ही हूँ। तो उसने मुझे पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है। मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा कभी भगवान की आपको अनुभूति हुई है। मैंने बोला नहीं। फिर वो बोले फिर आप कैसे मानते हो भगवान नहीं है। आपको दिखे नहीं, आपको अनुभूति हुई नहीं, इसका मतलब भगवान नहीं है। फिर मैं स्तब्ध हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि जहर खाने से आदमी को क्या होता है। तो वो बोला मर जाता है। मैंने उसे पूछा कभी आपने अनुभूति ली। वो बोले नहीं। फिर आप कैसे कहते हो। तो उसने बोला वो खाने के बाद आदमी को मरते हुए देखा है, डॉक्टर भी कहते हैं, तो इसलिए मान लिया मैंने। तो मैंने बोला कि जैसे आप डॉक्टर की सुन ली आपने और मरे हुए आदमी से आपने ये तय कर लिया कि जहर से आदमी मरता है, उसी प्रकार बाइबल बाइबल की बात करता हूँ। गीता महाभारत में तो है ही, लेकिन बाइबल, रामायण, महाभारत, गीता, सब में ये बताया है कि भगवान है। इतने हमारे महान महान ऋषि मुनियों ने बताया है भगवान है। बड़े बड़े आचार्य ने बताया है कि भगवान है। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि भगवान है। और एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो पहले दिन एक हमें शिक्षक एक पॉइंट वो ऐसा लगाता है ब्लैक बोर्ड पर, और वो बोलता है कि इसे हम कहते हैं बिंदु यानी पॉइंट। फिर वो क्या कहता है कि ये पॉइंट नहीं है, ये हम मानते हैं। फिर वो एक रेखा निकालते, ये रेखा अमर्याद है, ऐसी कुछ दिखती नहीं है, लेकिन हमें ये माननी पड़ती है। मतलब ये जो ज्योमेट्री है ये पूरी हमें माननी पड़ती है। वो जो रेखा निकालते हैं, डॉट निकालते हैं, ये हमको मानना पड़ता है। पूरी ज्योमेट्री उस पर है। तो उसी प्रकार भगवान भी, भगवान को हमें मानना ही पड़ेगा। अभी हम कहते हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन के कारण जगते हैं। हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा रहती है, तो हवा हमें दिखती है नहीं। ऑक्सीजन दिखता है नहीं, लेकिन हमें वो मानना पड़ता है। अब ये नेटवर्क, अभी हमारे यहाँ 3G होता है, 4G होता है, टाटा, जियो, आइडिया, ये नेटवर्क होते हैं। हमें दिखते हैं नहीं, लेकिन मोबाइल देख के हमें समझता है कि हम रेंज में हैं। वो एंटीना दिखती है, हमें रेंज डायरेक्ट नहीं दिखती है। कभी हम 2-4 दिन मेहनत कर लेते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, तो हम बताते हैं कि मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत ली। अगर आपको किसी ने कहा कि आपको एक छोटा सा गाना लिखना है, ये लो पेन और पेपर, तो क्या गाना हम अपने आप लिखेंगे? नहीं, हमें समय देना पड़ता है, उसके बारे में सोचना पड़ता है, फिर हम लिखते हैं। फिर कई प्रयत्नों के कारण उसके बाद वो गाना बनता है। उसी प्रकार ये भगवान ने ये जो पूरी पृथ्वी बनाई है, हमें बनाया है। पृथ्वी 24 घंटे के अंदर अपने आप घूमती है। एक साल में पूरे सूरज को वो प्रदक्षिणा करती है। बराबर सुबह सूर्योदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है।
फिर चंदा मामा ऊपर आता है। ये अपने आप होता है? नहीं, इसके पीछे एक शक्ति है और वो है ईश्वर। अभी हम मूंगफली का बीज हम अगर ज़मीन में लगाते हैं तो कुछ दिन के बाद मूंगफली आती है। अगर आम का पेड़ लगाए तो उसे आम ही आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मिर्ची लगाई और गन्ना आ गया। ये सब भगवान की कृति है। और एक एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप कोई अपार्टमेंट में रहते हैं और वो 5वें मंजिल पे आपका मकान है, पानी का टंकी नीचे है, तो शावर में पानी आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है। फिर आप ये सोचो कि इतना ऊंचा वो कोकोनट का पेड़ होता है, नारियल का, इतने नारियल लगे होते हैं। हम कोकोनट को पानी शुरुआत में देते हैं, बाद में तो वो उसका ले लेता है। और इतने ऊंचे जो नारियल होते हैं, कितने होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पानी आता है। वो कौन लाता है? उसकी निर्मित कैसे होती है? ये सब भगवान ने किया है। और एक एग्जांपल देता हूँ। हम सुबह जॉगिंग करते हैं या शाम को, और कुछ देर के बाद हमें पसीना आता है, यानी स्किन के बाहर पानी आता है। जो शरीर के अंदर होता है वो बाहर आता है, मतलब स्किन के बाहर पानी आया, जो पसीना। उसके बाद हम नहाते हैं, बाहर से पानी डालते हैं, लेकिन वो स्किन के अंदर जाता है क्या? नहीं जाता है। दिस टेक्नोलॉजी also made by the God. हम मोबाइल बनाते हैं। अभी कुछ साल पहले नोकिया का मोबाइल बनाया, फिर बाद कलर आए उसमें स्क्रीन पर, उसके बाद टच स्क्रीन आया। पहले कैमरा कैसा था, अब कैमरा कैसा है, अब हम वीडियो लेते हैं, अब वीडियो फ़ोन होता है। तो पहला मोबाइल कैसा था और आदमी ने चेंज करते करते, अपडेट करते हुए, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हुए अभी वो उसको कहाँ तक लाया है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि भगवान ने कई सालों पहले, हजारों सालों पहले आदमी को बनाया, लेकिन तब ऐसे बनाया कि वापस अपग्रेड करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ी। तब भी हमें 2 आंखें थी, 2 हाथ थे, 2 पैर थे, और इतने सालों के बाद हमने इतने मोबाइल अपडेट किए, लेकिन भगवान ने वो शरीर ऐसा बनाया था कि वापस अपडेट नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि अभी बहुत ट्रैफिक बढ़ गई है, बहुत लोक संख्या बढ़ गई है, तो अभी आदमी को आगे 2 आंखें हैं तो पीछे भी लगाई जाए। ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले से ही इतना सोच समझ कर भगवान ने ये सब बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे और ज़्यादा हमें एविडेंस चाहिए यह मानने के लिए कि भगवान है या नहीं है। इसलिए जब भी आपको कोई नास्तिक आदमी पूछे कि क्या भगवान है या नहीं है, तो उसे यही सब अगर एग्जाम्पल आप देते हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी कहेगा कि हाँ, भगवान है। भगवान पर श्रद्धा रखिए, संकट आए तो उसमें से मार्ग निकाले, मेहनत कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए। लेकिन जब सब सॉल्यूशन फेल होते हैं, तब यही समझिए कि ऊपर वाला हमारे साथ है और वो हमारे लिए कभी भी अच्छा ही करेगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।